गौरव, उसकी पत्नी रूबी और बहन पूजा वृंदावन से दिल्ली कुछ सामान खरीदने के लिए अपनी कार में बैठ कर के निकलते हैं। जो वृंदावन से दिल्ली की दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर है और उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 2 से होकर जाना पड़ता है। वृंदावन से नेशनल हाईवे जो है वो लगभग 11-12 किलोमीटर है और उन्हें नेशनल हाईवे तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रास्ते पर होकर जाना पड़ता है जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला रास्ता है। तो जो गौरव होता है वो अपनी पत्नी रूबी से कहता है कि हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी, जाम लग जाएगा, जिससे हम देर में पहुंचेंगे। हम एक कच्चे रास्ते से होकर गुजरते हैं। दोस्तों, गौरव अपनी पत्नी से बात करता है एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरने की। तो जंगल होता है, ये जंगल मथुरा वृंदावन में दोहरेरा का जंगल के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 12 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो गौरव अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी कहती है कि ठीक है, जहाँ से रास्ता हम जल्दी पहुँचें उस रास्ते से चलते हैं। तो ये उसी रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं। दोस्तों, लगभग ये जंगल में 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और आगे चलने के बाद में, आगे पहुंचने के बाद में ये देखते हैं कि रास्ता जो है आगे से बंद है। रास्ते पर कुछ बबूल की जो पेड़ है उसकी टहनियाँ पड़ी हैं, कांटे पड़े हैं और कुछ पत्थर पड़े हैं। ये निकलते हैं गाड़ी से। गाड़ी से निकलने के बाद में उन कांटों को, पत्थरों को हटाने का प्रयास करते हैं। तभी वहाँ पर दो चोर आ जाते हैं, दो रॉबर्स आ जाते हैं, उन पर बंदूकें तान देते हैं और उन तीनों को पकड़ करके जंगल के एक सुनसान इलाके में, एक खंडर में ले जा करके बांध देते हैं। इसके बाद में गौरव उनसे कहता है कि तुम चोर लुटेरे हो तो हमें यहाँ बांध करके क्यों लेके आए हो? तुम्हें लूटना है लूट लो, हमारे पास में गाड़ी है, हमारे पास में पैसा है, तुम हमारे पैसे को लूट करके चले जाओ, लेकिन हमें बख्श दो, हमें जाने दो। रॉबर्ट्स कहते हैं कि हम उस तरह के चोर लुटेरे नहीं हैं। हम जो चोरी करते हैं वो करते हैं जिसमें कि हम आबरू का लूटने का काम करते हैं। इतना सुनने के बाद में गौरव शॉक्ड हो जाता है और इतना कहने के बाद में जो चोर लुटेरे होते हैं दोनों, वो उसकी पत्नी रूबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके साथ में घटिया हरकतों को करना शुरू करते हैं। तभी गौरव उन चोरों से, लुटेरों से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो और मेरी बहन के साथ में जो करना हो वो मर्जी से कर लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। जब इतना वो चोर लुटेरे सुनते हैं तो सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाते हैं कि एक भाई अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अपनी पत्नी की आबरू को बचाने के लिए अपनी बहन की आबरू को बेच रहा है। इतना सुनने के बाद में वो चोर लुटेरे जो थे वो खामोश हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हरि किशन क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में, इस कहानी में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो कहानी है वो कहानी एक ऐसी है जो दिल को झकझोर देगी। एक भाई अपनी पत्नी की इज्जत बताने के लिए अपनी बहन की इज्जत को दांव पर लगा देता है। आखिर दोस्तों, एक भाई ने क्यों कहा ऐसा, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, ऑब्वियसली जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, पूजा, इसका भाई गौरव और इसकी भाभी रूबी तीनों एक साथ रहते हैं। उनके माता पिता नहीं होते हैं, रूबी के सास ससुर नहीं होते हैं। गौरव ने ही अपनी बहन पूजा को पढ़ा रहा था, उसे पालन पोषण कर रहा था। पूजा एमएससी कर रही थी एग्रीकल्चर से, और जो उसका एक गांव का लड़का था संतोष, उसके साथ में वो प्यार करती थी, उसके साथ में दोस्ती थी। एक दिन जब पूजा अपने घर पर ही होती है
रात का समय होता है, लगभग 2 बज रहे होते हैं रात के। तो वो देखती है कि उसकी भाभी रूबी घर से बाहर जा रही है, उसका पीछा करती है। जब बाहर पूजा पहुंचती है तो वो देखती है कि रूबी एक मोटरसाइकिल पर बैठ कर के किसी लड़के के साथ में जा रही है। फोटो को खींच लेती है पूजा, और फिर जब सुबह हो जाती है तो सुबह होने के बाद में अपनी भाभी से, रूबी से बातचीत करती है। अपनी भाभी रूबी से कहती है कि भाभी, आप जो कर रही हो वो सही नहीं है। आप मेरे भाई को ऐसा धोखे में नहीं रख सकती हो। रूबी इतनी बातों को सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है कि मेरी ननद ने आज तक मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज ऐसा क्यों बोल रही है। फिर रूबी उससे पूछती है कि क्या कह रही हो, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा कहती है कि बात ये है कि तुम कल रात जिस शख्स के साथ गई थी, मैंने तुम्हें उसके साथ जाते हुए देख लिया था। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ कि आप मेरी भाई की लाइफ को ख़राब मत करिए, उनके साथ में प्यार स्पेंड कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। अब रूबी को समझ आ जाता है कि उसकी जो ननद है वो क्या कह रही है, क्या बातें कर रही है। तभी आग बबूला हो जाती है और अपनी ननद यानी कि पूजा से कहती है कि दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी ग्रेवार में झांक कर भी देख लिया करो। तुम कहीं दूध की धुली हुई नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो उस कॉलेज का लड़का जो कि हमारे ही गांव का है, उससे तुम प्यार करती हो, जिसका नाम संतोष है। इतना सुनने के बाद में जो पूजा थी वो भी हैरत में पड़ जाती है, और फिर अपनी भाभी से कहती है कि देखो भाभी जी, मैं तो अभी शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कुंवारी हूँ, और मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, आगे जाकर के उससे शादी कर लूँगी, इसमें कुछ होगा नहीं। लेकिन आप शादीशुदा हैं, मेरी भाभी हैं, एक लड़के की पत्नी हैं, आप उन्हें धोखे में मत रखिए। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें धोखा देंगी तो मेरे भाई का दिल टूट जाएगा, ऐसा मत करिए, कहती है ननद। तभी रूबी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। पूजा कहती है कि ठीक है भाभी, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। वहां से पूजा फिर चली जाती है। दोस्तों, पूजा तो चली जाती है, लेकिन जो रूबी थी वो अपने मन में खुंदक बैठा लेती है कि जो उसकी ननद ने आज उससे कहा है वो बहुत ही विचित्र कहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध होकर के कहा है, और उसे पता चल गया है कि मैं किसके साथ में बाहर जाती हूँ। वो अपनी ननद से बदला लेने की सोचती है, और इसी राह पर वो चलने लगती है कि वो अब अपनी ननद से, पूजा से किस तरह बदला लेगी। अब धीरे धीरे समय गुजर जाता है, लगभग 2 दिन गुजर जाते हैं, और 2 दिन गुजरने के बाद में वो अपने पति के पास, गौरव के पास में जाती है और उससे बातचीत करती है। पहले तो वो फोटो को दिखाती है संतोष के को, और कहती है कि इस लड़के के साथ में तुम्हारी बहन का नाजायज रिश्ता है और ये उससे प्यार करती है। आज तुम्हारी बहन इस लड़के से प्यार करती है, कल घर को छोड़ करके भाग जाएगी, हमारे और तुम्हारे मुंह पर काले पोत जाएगी। इससे पहले ये भागे, इसका कुछ करना होगा। कहता है गौरव कि तुम बात तो सही कह रही हो, हमें कुछ करना होगा। हम ऐसा करते हैं, इसकी 2-4 दिन के अंदर ही शादी कर देते हैं, शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगी। तभी कहती है रूबी के शादी होने से कुछ भी नहीं होगा। शादी हो जाएगी, शादी के बाद में जब अपने ससुराल में जाएगी तो प्यार को नहीं भूलेगी और वहाँ से भी भाग जाएगी, और जब वहाँ से भागेगी तो 2 परिवारों की बेइज्जती होगी। हमें इसका कुछ और इलाज करना पड़ेगा। गौरव कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में इतना क्यों कह रही हो, इतना घिनौना बर्ताव करने की क्यों कह रही हो। मेरी बहन है, सुधर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद में रूबी अपने पति को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। उससे कहती है कि आप मेरी बातों को तो मानते ही नहीं हो, मैं तो इस घर में आपके लिए बोझ बन गई हूँ, आपकी बहन के लिए बोझ बन गई हूँ। मैं कुछ अच्छा करने के लिए कह रही हूँ,
आप मेरी बातों को सुनते क्यों नहीं हो। दोस्तों इतना बुरा भला कहती है पति को कि पति उसके चरणों में गिर जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, जो तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। रूबी कहती है कि देखो हमारे पास में बहुत कर्जा है और अगर हम उस कर्जे को नहीं चुकाएंगे तो हमारा घर जो है नीलाम हो जाएगा, हम घर से बेघर हो जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गौरव पूछता है कि फिर क्या करें बताओ। कहती है रूबी कि देखो जो तुम्हारी बहन है ये हवस की बहुत बड़ी पुजारिन है, हमें इसके साथ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये एक ही जगह पर फंस जाए, एक ही जगह पर रह जाए। गौरव इतना सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है, कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। फिर शांत करने की कोशिश करती है रूबी और उससे कहती है कि देखो तुम मेरी बात को समझने का प्रयास करो, जब ये उस जगह पर रहेगी ना तो हमारी बेइज्जती होगी ना किसी और की बेइज्जती होगी, ये वहीं चली जाएगी और ये जो काम करना चाहती है वो काम भी इसका होता रहेगा, इसे भी कोई डाउट नहीं होगा। अपनी बातों को सुनने के बाद में जो गौरव होता है वो अपनी पत्नी रूबी की बातों में आ जाता है और रूबी उससे कहती है कि हम इसे दिल्ली लेकर के जाएंगे, बहला करके फुसला करके, और दिल्ली में ही इसे एक रेड लाइट एरिया में छोड़ आएंगे, बेच आएंगे। गौरव अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो जाता है। दोस्तों इस नज़ारे को जो था संतोष वो चुपके से सुन रहा था और जब इस बात को, इस नज़ारे को सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है, ये सोचने लगता है कि एक भाभी, एक भाई अपनी बहन के, अपनी ननद के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा घिनौना बर्ताव अपनी ननद के और अपनी बहन के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो पूजा को ये सब कुछ बताता है, पूजा से कहता है कि देखो तुम अपनी भाभी और भाई के साथ में दिल्ली मत जाना, अगर तुम दिल्ली जाओगी तो वो तुम्हें रेड लाइट एरिया में जीबी रोड में छोड़ आएंगे, तुम्हें बेच आएंगे। इतनी बात सुनती है तो पहले तमाचा लगा देती है संतोष के और उससे कहती है कि तुम मेरी भाभी और मेरे भैया के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। मेरे भैया ने, जब मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे तो मेरे भैया ने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, वो मेरे साथ में ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जो कहना है उसे सोच समझ करके किया कहा करो। संतोष कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, तुम मेरी बातों का अमल करो, मेरी बातों का विश्वास करो। पूजा वहां से चली जाती है और घर पहुंचती है। अगली सुबह जब होती है तो वो सुबह सुबह गौरव अपनी गाड़ी को निकालता है और जो उसकी पत्नी रूबी होती है वो अपनी ननद यानी कि पूजा के पास जाती है और उससे कहती है कि पूजा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दिल्ली जा रहे हैं कपड़े खरीदने के लिए, हमारी कल एनिवर्सरी है, उसके लिए हमें ढेर सारे कपड़े खरीदने हैं। पूजा जो थी वो जल्दी से तैयार हो जाती है, गाड़ी में बैठती है, तीनों दिल्ली के लिए निकलते हैं। जो पत्नी रूबी और उसका पति गौरव था, उनका इरादा केवल यही था कि वो अपनी ननद को और अपनी बहन को दिल्ली में एक रेड लाइट एरिया में बेच करके आएंगे। ऐसा सोचते हुए वो दिल्ली के लिए निकलते हैं। जो दिल्ली है वो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन से, और वृंदावन से नेशनल हाईवे तक का जो रास्ता है वो लगभग 11 किलोमीटर का है। मथुरा वृंदावन वाला रोड है, उस पर हमेशा भीड़ रहती है, रोड जाम हो जाता है। तो गौरव अपनी पत्नी से कहता है कि हम जंगल के रास्ते से चलेंगे। जो धौरेरा वाला जंगल है वो लगभग 12 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो उस रास्ते से होकर के वो गुजरते हैं। लगभग 3-4 किलोमीटर ही पहुंचते हैं कि 3-4 किलोमीटर पहुंचने के बाद में आगे देखते हैं कि रास्ता बंद है, कुछ कांटे पड़े हैं रास्ते पर, पत्थर पड़े हैं। तो दोनों पति पत्नी कार से बाहर निकलते हैं, उन पत्थरों को और कांटों को उठाने का प्रयास करते हैं, तभी दो चोर वहां आ जाते हैं। अब दोस्तों ये दो चोर जो थे वो कोई और नहीं थे बल्कि एक इनमें से संतोष था, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को ये दिखाना चाहता था कि उसका भाई और उसकी भाभी
उसके साथ में ऐसा घिनौना काम भी कर सकते हैं। लेकिन उसने इस वक्त अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। उन तीनों को वो एक खंडर में लेकर के जाता है, तीनों को बांध देता है और इसके बाद में जो गौरव था वो उन चोरों से कहता है कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो या हमारा मर्डर करने आए हो, हमें यहाँ से छोड़ दो। तुम चोर लगते हो देखने में, तुम्हें चोरी करना है तो हमारे सामान की चोरी कर लो। तो जो संतोष था वो कहता है कि हम जो चोर हैं वो कुछ दूसरी चीज़ की चोरी करते हैं, हम जो हैं वो रेपिस्ट हैं, हम बदन की चोरी करते हैं, उस्न की चोरी करते हैं। इतना सुनने के बाद में गौरव शॉक्ड हो जाता है और अब वो ये सोचने लगता है कि आज वो गलत फंस गया है इस कच्चे रास्ते से होकर के जाने से। वो फिर हाथ पैर जोड़ता है। जो संतोष होता है वो उसकी पत्नी रूबी की तरफ आगे बढ़ता है, उसके साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। तभी गौरव कहता है कि तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो और मेरी बहन के साथ में मर्जी जो कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इतना सुनता है जब संतोष तो शॉक्ड हो जाता है और साथ में ही जो उसकी बहन होती है यानी कि पूजा होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद में संतोष पूजा से कहता है कि देखा पूजा, तुमने तुम्हारा भाई कितनी घिनौनी हरकत करने के लिए मुझसे कह रहा है अपनी बहन की। संतोष फिर पूजा के हाथ खोलता है, अपने नकाब को उठाता है। नकाब को उठाने के बाद में पूजा संतोष को पहचान जाती है, सभी पहचान जाते हैं। पूजा अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि आज तुम्हें भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुम भाई हो या कसाई हो, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि तुम अपनी बहन की आबरू लुटाने के लिए कह रहे हो, लूटने के लिए कह रहे हो। आंखें शर्म से नीचे हो जाती हैं गौरव की और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है अपनी बहन से। और फिर जो पूजा थी वो अपनी भाभी रूबी के पास जाती है और रूबी अपनी भाभी से कहती है कि से मौनी भाभी, आज मुझे तुम पर इतनी गुस्सा आ रही है, चाहता है दिल कि मैं तुम्हें पुलिस में दे दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। तुम अपनी पिए की जिंदगी को खुद ही भरोगी, खुद ही पछताओगी जिंदगी भर। और वहां से फिर पूजा अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था संतोष के पास में जाती है, उससे माफ़ी मांगती है, उससे सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि मुझे संतोष माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारी बातों को नहीं माना। संतोष कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया, तुम्हारे भाई को किडनैप किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। पूजा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आज तुम हमें किडनैप नहीं करते तो शायद मेरे भैया और भाभी की जो सोच मेरे लिए है वो सोच दबी की दबी रह जाती। मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि मैं जिस घर में रह रही हूँ वो घर मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन का घर है। दोस्तों इसके बाद में पूजा और संतोष वहाँ से चले जाते हैं और उसके भैया और भाभी फूट फूट करके रोने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी पूजा की, संतोष की, रूबी की और गौरव की। कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। और दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी कैसा भी ज़रूरी काम हो, कभी भी जंगल के रास्ते से होकर ना गुजरें, क्योंकि ऐसे रास्तों पर अक्सर कुछ भी घटनाएं, कैसी भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद केवल इतना है कि आप सचेत रहें और आप हमेशा ये जागृत रहें कि आपको किन मुसीबतों को सामना करना पड़ सकता है और आप किन मुसीबतों से किस तरह से बच सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर चैनल को कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।